पहला पाठ समूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 4, 7, 10 से 22 तक। इज़राइल के सब नेता इकट्ठे हो गए और रामा में समूएल के पास आए। उन्होंने उससे कहा, आप बूढ़े हो गए हैं और आपके पुत्र आपके मार्ग का अनुसरण नहीं करते, इसलिए आप हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें जो हम पर शासन करें, जैसा कि सब राष्ट्रों में होता है। उनका यह निवेदन कि आप हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें जो हम पर शासन करें। समूएल को अच्छा नहीं लगा और उसने प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने समूएल से कहा, लोगों की हर मांग पूरी करो, क्योंकि वे तुमको नहीं बल्कि मुझको अस्वीकार कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि मैं उनका राजा बना रहूं। जिन लोगों ने समूएल से एक राजा की मांग की थी, समूएल ने उन्हें प्रभु की सारी बातें बता दी। उसने कहा, जो राजा तुम लोगों पर शासन करेंगे वह ये अधिकार जताएंगे, वह तुम्हारे पुत्रों को अपने रथों तथा घोड़ों की सेवा में लगाएंगे और अपने रथ के आगे आगे दौड़ाएंगे। वह उन्हें अपनी सेना के सहस्त्रपति तथा 50 के रूप में नियुक्त करेंगे। उनसे अपने खेत जुटवाएंगे, अपनी फसल कटवाएंगे और हथियार तथा युद्ध रथों का सामान बनवाएंगे। वह मरहम तैयार करने, भोजन पकाने और रोटियां सेंकने के लिए तुम्हारी पुत्रियों की मांग करेंगे। वह तुम्हारे सर्वोत्तम खेत, दाखबारियां और जैतून के बाग तुमसे छीनकर अपने सेवकों को प्रदान करेंगे। वह तुम्हारी फसल और दाखबारियों की उपज का दशमांश लेंगे और उसे अपने दरबारियों तथा सेवकों को दे देंगे। वह तुम्हारे दास दासियों को, तुम्हारे युवकों और तुम्हारे गधों को भी अपने ही काम में लगा देंगे। वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का दशमांश लेंगे और तुम लोग भी उनके दास बनोगे। उस समय तुम अपने राजा के कारण, जिसे तुमने स्वयं चुना होगा, प्रभु की दुहाई दोगे, किंतु उस दिन प्रभु तुम्हारी एक भी नहीं सुनेगा। लोगों ने समूएल का अनुरोध अस्वीकार करते हुए कहा, हमें एक राजा चाहिए, तब हम सब अन्य राष्ट्रों के सदृश होंगे। हमारे राजा हम पर शासन करेंगे और युद्ध के समय हमारा नेतृत्व करेंगे। समूएल ने लोगों का निवेदन सुनकर प्रभु को सुनाया और उसने उत्तर दिया, उनकी बात मान लो और उनके लिए एक राजा नियुक्त करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 2 पद संख्या 1 से 12 तक। जब कुछ दिनों बाद ईसा कफरनाहूम लौटे तो यह खबर फैल गई कि वे घर पर हैं, और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। ईसा उन्हें सुसमाचार सुना ही रहे थे कि कुछ लोग एक अद्रधांग रोगी को 4 आदमियों से उठवाकर उनके पास ले आए। भीड़ के कारण वे उसे ईसा के सामने नहीं ला सके, इसलिए जहां ईसा थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद से अद्रधांग रोगी की चारपाई नीचे उतार दी। ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर अद्रधांग रोगी से कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। वहां कुछ शास्त्री बैठे हुए थे। वे सोचते थे, ये क्या कहता है, यह ईश निंदा करता है। ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है। ईसा को मालूम था कि वे मन ही मन क्या सोच रहे हैं। उन्होंने शास्त्रियों से कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, अद्रधांग रोगी से यह कहना, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना, उठो अपनी चारपाई उठाकर चलो फिरो? परंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। वे अद्रधांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूं, उठो और अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। वह उठ खड़ा हुआ और चारपाई उठाकर तुरंत सबके देखते देखते बाहर चला गया। सब के सब बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति की, हमने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। यीशु एक भीड़ भरे घर में है और लोग उनकी बातें सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं। उनमें से एक लकवाग्रस्त व्यक्ति है जिसे 4 दोस्त ले जा रहे हैं। ये दोस्त लकवाग्रस्त व्यक्ति को यीशु के पास लाने के लिए
कृत संकल्प हैं, लेकिन घर इतना भरा हुआ है कि वे वहां नहीं पहुंच सकते। उनके विचारों को समझते हुए एक गहन प्रश्न पूछते हैं, अधिक सहज क्या है, अर्धदांगरोगी से यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो, अपनी चारपाई उठाकर चलो फिरो। फिर अपना अधिकार दिखाने के लिए यीशु ने लकवे के मारे हुए व्यक्ति को अपनी खाट उठाकर घर जाने के लिए कहा। वह आदमी जो एक बार लकवाग्रस्त हो गया था खड़ा होता है, अपनी चटाई उठाता है और सबके सामने बाहर चला जाता है। यह घटना हमें विश्वास और क्षमा के अंतर संबंध के बारे में सिखाती है। दोस्तों का विश्वास लकवाग्रस्त व्यक्ति को यीशु के पास लाने में सहायक था और यीशु ने शारीरिक उपचार और पापों की क्षमा दोनों के साथ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अपने जीवन में हम भी शारीरिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक बोझ उठा सकते हैं। लकवाग्रस्त व्यक्ति की तरह हमें यीशु के उपचारात्मक स्पर्श की आवश्यकता है। आइए हम यीशु पर अपने विश्वास की जांच करें। क्या हम उनकी उपचार शक्ति पर भरोसा कर सकते हैं और अपने जीवन में क्षमा के महत्व को पहचान सकते हैं? विश्वास और क्षमा के माध्यम से यीशु पुनर्स्थापन और पूर्णता लाते हैं। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आइए तब हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमेन।